हेलो गाइस, मैं रतन सर। वेलकम टू रतन सर ग्रामर चैनल। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना वीडियो बनाकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड most of the tough topics of English grammar in easy and simple language. So this time I am going to discuss passive voice change rules। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज का बहुत ही टेढ़ा पॉइंट होता है असर्टिव सेंटेंसेस के, वैसे सेंटेंसेज जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स अथवा एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट रहने पर उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ये टेढ़ा लगता रहता है लोगों को। तो शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस का वैसा भाग जिसमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डबल ऑब्जेक्ट्स, जब डबल ऑब्जेक्ट्स रहे तो कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इसके लिए छोटी सी बात है। तो सब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, दो तीन, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। यू विल इजीली बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। और फर्स्ट पॉइंट है कि पहले ऑब्जेक्ट के साथ पहला नियम लगाना है। पहला नियम मतलब मैंने पैसिव वॉइस बनाने के 3 रूल्स बताए थे। मैं इन रूल्स को फेमस 3 रूल्स बताता हूं। तो असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ओनली 3 रूल्स आर देयर व्हिच विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। तो पहला नियम लगा देना है पहले ऑब्जेक्ट, अगर डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो V3 के ठीक बाद दूसरा ऑब्जेक्ट रख देना है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है, बाकी नियम पहले ही की तरह लगा देना है। यही 3 पॉइंट्स को फॉलो करके डबल ऑब्जेक्ट्स वाले असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में अभी चुटकी बजा के बदलना सीखिए। जैसे शी गेव मी सम मनी, यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट। तो बस ऊपर जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके अनुसार इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करके देखिए। तो पहला रूल कहता है ऑब्जेक्ट 1 पहले ऑब्जेक्ट के साथ पहला नियम। पहला नियम मतलब इस मी को नॉमिनेटिव केस में बदलकर यहाँ सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का। इसके बाद नए सब्जेक्ट के अनुसार दूसरा नियम कहता है कि अलग अलग टेंसेज में ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब का V3 फॉर्म रखना है। तो गेव मीन्स होता है V2 मतलब सिंपल पास्ट, यहाँ वाज या वेयर में से जो सुटेबल होगा, यहाँ पे आई के साथ वाज सुटेबल है उसका यूज करेंगे। फिर इसका गिव का V3 फॉर्म गिवन। अब V3 आ गया तो V3 के ठीक बाद दूसरा ऑब्जेक्ट O2 मीन्स ऑब्जेक्ट दूसरा समनी। और बाकी नियम पहले ही की तरह मतलब बाय लगाकर टी को ऑब्जेक्टिव केस में डालकर रखते हैं। देखिए कितनी आसानी से एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बनाना सिखाया। फिर जैसे द टीचर टीचेज अस इंग्लिश, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। फिर वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट वन को के साथ फर्स्ट रूल लगाना है, मतलब अस को वी बनाकर पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देना है। अब इसके अनुसार टेंस के अकॉर्डिंग आर आएगा और टीच का V3, इस टीच का V3 टाउट। अब V3 हमारे सामने है, दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद बाय द टीचर। एकदम इजी एंड सिंपल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, तो इस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को कुछ लोग दूसरे तरीके से भी बनाने की कोशिश करते हैं, उसको भी मैं डिस्कस करके दिखाता हूं, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये जानिए। दूसरे कुछ लोग क्या करते हैं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ पहला रूल लगाते हैं, मतलब सम मनी, सम मनी वाज गिवन। अब क्या करते हैं, तो टू मी लगाते हैं, गिवन टू मी बाय हर। अब ऐसा करके कुछ लोग पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ एक खतरा यह है कि इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के प्रयोग से बचना चाहिए, चूंकि वो गलत हो जाता है। और यहाँ गिव है ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद ये टू प्रीपोजिशन आ रहा है, जो उस ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होगा। इसलिए इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाने से बचें। तो आपने देखा कैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चुटकी बजा के हमने बदलना बताया। अब जानना है, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों रहे तब कैसे चेंज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ऐसी हालत में फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट के साथ पहला नियम लगाना है। सेकंड पॉइंट, V3 के ठीक बाद कंप्लीमेंट रखना है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, बाकी नियम पहले ही की तरह यूज कर देना है। यही 3 पॉइंट्स का ध्यान रख के अभी तुरंत पहले ही की तरह चुटकी बजा के एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस बदल कर पैसिव वॉइस में आ जाएगा, देखते रहिए। जैसे सेंटेंस है, ऑल द स्टूडेंट्स मेड मोहन मॉनिटर। सभी विद्यार्थियों ने मोहन को मॉनिटर बनाया। ऑल द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, मेड वर्ब, मोहन ऑब्जेक्ट, मॉनिटर कंप्लीमेंट। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को के साथ फर्स्ट रूल लगाना है, मतलब मोहन को पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देना है। और उस ये V2 है, मतलब वाज आएगा इसके साथ, फिर इसका V3 भी मेड ही होता है, वह डाला जाएगा। अब V3 हमारे सामने है, उसके बाद कंप्लीमेंट रखना है, मॉनिटर बाय ऑल द स्टूडेंट्स। इस तरह से देखा कि कैसे चुटकी बजा के एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस बदल के पैसिव वॉइस में हो गया। और एग्जांपल, जैसे हर फादर सेंट हर
या नहीं तो ये दूसरा इससे आसान, द डिपार्टमेंट अपॉइंटेड मी टीचर, विभाग ने मुझे शिक्षक नियुक्त किया। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, तो वही बात, मी को आई बना देना है, वाज अपॉइंटेड, फिर कंप्लीमेंट टीचर बाय द डिपार्टमेंट। इस तरह से हमने देखा कि कितना आसान है डबल ऑब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब इसी वीडियो में मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर देना उचित समझता हूं कि किसी किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में पहले से एक प्रीपोजिशन आता है और जब उसको पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो दो प्रीपोजिशन एक साथ आता हुआ दिखता है जो स्टूडेंट को गलत जैसा लगता है। जैसे एग्जाम्पल, शी इज लाफिंग एट मी, वह मेरे ऊपर हंस रही है। यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहां वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन भी आ रहा है। इसका जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय हर। यहां क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है कि यहाँ दो दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गया। यहाँ एट भी प्रीपोजिशन, बाय भी प्रीपोजिशन, बट यहाँ गलत नहीं है क्योंकि लाफ के साथ एट पहले से मौजूद है और बाय नियम के अनुसार रखा गया है। तो इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट डबल प्रीपोजिशन यहाँ गलत नहीं है। जैसे ही वाज टॉकिंग टू हिज वाइफ, ही वाज टॉकिंग टू हिज वाइफ, यहां भी टॉक के साथ टू प्रीपोजिशन पहले से आ रहा है। तो हिज वाइफ वाज बीइंग टॉक्ड टू बाय हिम। तो इस यहाँ पे अपने दिमाग में कंफ्यूजन ना रखें, ये गलत नहीं है क्योंकि इसके साथ पहले से प्रीपोजिशन आ रहा है। तो डबल प्रीपोजिशन ऐसे सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे के जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक तो बन जाता है, लाइक करें और यह इंफॉर्मेशन हूबहू अपने नियर एंड डियर तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चूंकि मैं आगे बहुत ही सिंपल तरीके से इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के तरीके बताने वाला हूं। तो आज वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में फ्रेश इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू अगेन।